हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। माय नेम इज़ रोहित। आई हैव ए 5 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रेडिंग बेस्ड ऑन एसएमसी प्लस आईसीटी। वेलकम टू माय फिफ्थ लेक्चर। आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो इंटरनल स्ट्रक्चर पे है। इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले के जो लेक्चर थे उनमें हमने समझा, फर्स्ट लेक्चर में समझा था एक पीओआई देखना, डेली टाइम फ्रेम का, हाई टाइम फ्रेम का, जो भी पीओआई है, मेन पीओआई उसको रिफाइन करना, इंटरनल जोन निकालना, मेन जोन जो छोटा जोन करना, बड़े जोन को छोटा जोन में कन्वर्ट करना। उसके बाद था हमारा पीओआई टैप होने के बाद जो डिस्प्लेसमेंट आता है, डिस्प्लेसमेंट के जब बाद जो पुल बैक आता है, पुल बैक पर पकड़ना, पुल बैक के बाद जो मेन मूव आता है उसको पकड़ना। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है इंटरनल स्ट्रक्चर का। ये जो पूरा का पूरा कोर्स है ये है एक पूरा फ्रैक्टल फ्रैक्टल नेचर पे पूरा कोर्स है। और इसके अंदर जो मेन टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ज़्यादा मेन है। पूरे पूरे कोर्स का इंटरनल स्ट्रक्चर मेन पॉइंट है ये। तो ये लेक्चर जो है बहुत ही, मतलब ये मान लो कि हमें इसको, अगर ये नहीं समझ में आएगा, इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं समझ में आएगा तो पूरा पूरा कोर्स बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसको ज़रूर से ज़रूर अच्छे से देखना और नोट्स वगैरह बनाना। और अगर पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो डायरेक्ट इस फिफ्थ लेक्चर पे आने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप पहले वाले लेक्चर नहीं देख के आओगे तब तक ये लेक्चर नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ फर्स्ट स्टैंडर्ड से जितने भी इसमें जितने भी लेक्चर रहेंगे वहाँ तक। और अगर आप डायरेक्ट फिफ्थ स्टैंडर्ड पे आओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप फर्स्ट से ही इस वीडियो तक आना, पूरी पूरी ये प्लेलिस्ट है, लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करना, तब यहाँ तक आना, ठीक है। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर है इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमने पहले क्या समझा था, पहले हमने समझा था एक पीओआई निकालना। जैसे कि ये हमारा एक डेली टाइम फ्रेम का पीओआई है। इसके अंदर हमें एक जोन डिफाइन करना, छोटा जोन मिलेगा हमें। हायर टाइम फ्रेम का मतलब ये तो डेली टाइम फ्रेम का हुआ, डेली टाइम फ्रेम पे फिर एक 4 आवर 1 H ऐसे करके स्ट्रॉन्ग जोन निकालना। उसके बाद मार्केट इसको टैप करता है, टैप करने के बाद डिस्प्लेसमेंट आता है, फिर उसके बाद पुल बैक आता है, पुल बैक के बाद रिवर्सल आता है। ये पूरा पूरा रिवर्सल हो गया। तो जो हमारा मेन जो आज का पॉइंट है ये इसको ही देखना, इंटरनल स्ट्रक्चर को ही देखना। मेन इंटरनल स्ट्रक्चर को देखना। तो ये देखेंगे आज हम कि ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ड्राइंग को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, इतने रहने दो। तो होता क्या है, 1 वीक में 7 डेज होते हैं और 7 डेज में से क्रिप्टो मार्केट, हाँ, 24 घंटे चलता है। तो आज के बिटकॉइन के चार्ट में हम एग्जांपल देखेंगे, क्योंकि मैं एक ही एक चार्ट में दिखा रहा हूँ। तो बिटकॉइन के चार्ट में देखेंगे तो 7 दिन मार्केट ये चलता है। और गोल्ड हो गया और यूरो यूएसडी फॉरेक्स के जितने पेयर हैं वो 5 डेज चलते हैं। तो जो बिटकॉइन का मार्केट है, फिर कोई सा भी मार्केट मान लो, वो 7 या 5 दिन चलता है। तो ऐसा तो नहीं कि मार्केट कंटिन्यूसली चलता रहेगा, ठीक है, ऐसा तो नहीं। या फिर ऐसा भी नहीं कि कंटिन्यूसली मार्केट गिरता ही रहेगा। वो हमें देखना पड़ता है कि मार्केट क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अब ऐसा भी नहीं कि 7 दिन ऐसे ही रहे, ये कोई फिक्स नहीं रहता ना कि कैसा रहेगा। और ऐसा भी नहीं है कि मार्केट पहले ऐसे कर दे ऐसे कर दे ऐसे करके मतलब फिक्स ही रहे कि मार्केट ऐसा ही कुछ बनाएगा। तो ये चीज़ हमें देखनी होती है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर को फाइंड करने के लिए हमें कि भाई इंटरनल स्ट्रक्चर क्या बनेगा, अगर वो चीज़ हमें देखने के लिए कि भाई इंटरनल स्ट्रक्चर में यही चीज़ बनेगी कन्फर्म है, उसके लिए हमें हायर टाइम फ्रेम देखना ज़रूरी होता है। अब मान लो आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेके बैठ जाओ, ठीक है, और तुम यहाँ से ही, जैसे कि ये एक पीओआई है, यहाँ से बाई की बैठ जाओ ट्रेड लेके, यहाँ से बाई की लेके बैठ जाओ, यहाँ से बाई की ट्रेड लेके बैठ जाओ, यहाँ से बाई की ट्रेड लेके बैठ जाओ। तो ऐसा तो नहीं कि तुम कि भाई जो बाय बाय की जो भी बाय बाय के जितने पीओआई बने हैं बाय साइड के पीओआई, जैसे कि तुम यहाँ के भी बाय के पीओआई को लेके बैठ जाओ, यहाँ तक का तुम्हें टीजी मिल गया, यहाँ से अगेन बाय का एक और पीओआई मिल गया, बाय की ट्रेड लेके बैठ जाओगे, अगेन यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे ये एक पीओआई मिल गया, यहाँ से बाई की ट्रेड लेके बैठ जाओगे, फिर ये धड़ाम से ऐसा लग जाएगा। जो भी कमाया है यहाँ पे, जो भी कमाया एक ही एसएल में तुम्हारा हिट। तो ऐसा भी नहीं है। तो हमें मान लो बाय की ट्रेड पकड़नी है तो पकड़नी कहाँ तक है, अब सेल की ट्रेड पकड़नी है तो पकड़नी कहाँ तक है, उस चीज़ का एंड कहाँ पे है। जब तक हमें हमारे बायर्स एंड चीज़ नहीं पता चलेगी कि हमें यहाँ तक ही ये चीज़ देखनी है, हमारी डायरेक्शन क्या है, वो चीज़ हमें नहीं पता चलेगी, तब तक हम इंटरनल स्ट्रक्चर को प्ले नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि इस केस में मैं आपको बताऊं, ये एक डेली टाइम फ्रेम का पीओआई है,
एक सेकेंड, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाता है। ये एक हमें वीकली टाइम फ्रेम का एक ये छोटा सा पीओआई है, बट इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। एक सेकेंड में अच्छे से दिखा देता हूँ। ये यहाँ कहीं से मार्केट ने लिक्विडिटी वगैरह ली है और उसके बाद एक पुल बैक आया है। मतलब ये लिक्विडिटी के बेस पे मान लो, फिर किसी की चीज़ के बेस पे मान लो एक पुल बैक आया है, मतलब एक डिस्प्लेसमेंट अच्छा खासा देखने को मिला है। तो क्या हम इस डिस्प्लेसमेंट में ये सोच के बैठ जाएं कि वीकली टाइम फ्रेम हमने ले लिया और ये तो आज का मार्केट चल रहा है ना, आज मंडे है, आज के दिन मार्केट ओपन हुआ है, तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि यहाँ से ही बैठ गए हम और यहाँ तक ही सिर्फ वीजी तक टारगेट रख लिया। नहीं, उसके पीछे का हमें कुछ रीजन होना चाहिए, उसके बेस पे ही हम ट्रेड ले सकते हैं। तो अब जैसे कि यहाँ पे क्या हम ऐसा कर सकते थे, ये ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल बनती जा रही है और यहाँ पे एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे एफ वी जी से अब आएगी बैठ जाए। नहीं, हमारे पास कुछ रीजन होना चाहिए, तभी हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ऑल ओवर मेरे कहने का मतलब यही है, हायर टाइम फ्रेम पे हमें पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है, तभी हम इंटरनल स्ट्रक्चर को प्ले कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम इंटरनल स्ट्रक्चर को प्ले नहीं कर सकते। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ कैसे। ये मार्केट यहाँ पे बुलिश जा रहा है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे बुलिश जा रहा है, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि ये मार्केट कहाँ तक जाएगा, हमें नहीं पता। हम क्या करेंगे, 3 कैंडल स्विंग का वेट करेंगे। 3 कैंडल स्विंग, ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल बन गई। ये हमारी कल की फोर्थ कैंडल थी, ठीक है। हमें क्या करना था, हमें डाउन साइड की ट्रेड प्लान करनी थी। कहाँ पे, इस पीओआई के अंदर से हमें डाउन साइड की ट्रेड प्लान करनी थी। मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। पहला हमारा हमने देख लिया 3 कैंडल स्विंग बनी हुई है, हमारा टारगेट क्या रहेगा भाई। टारगेट एक तो ये हमारा टारगेट है, और दूसरा अगर इसको मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करेगा, अगर इसको मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो हमारा जो ऑल ओवर टारगेट है वो यहाँ तक रहेगी, नीचे तक, एक्सटर्नल लिक्विडिटी तक, ठीक है। ये हमारा टारगेट है। 3 कैंडल स्विंग बना हुआ ऊपर से, मतलब मार्केट रिवर्सल करना चाहता है, हमें ये दिखा रहा है डेली टाइम फ्रेम पे बना हुआ है। हम लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। टारगेट हमें पता है, हमने मार्क कर लिए, ठीक है। अब कल के दिन, जैसे कि मैं कल का दिन का ही मार्क कर लेता हूँ, ओके सेकेंड, ओके, ये हमारा कल का दिन का जोन है। ये जो इतना जोन है ये हमारा कल का ही दिन का जोन है, हम इसी को देखेंगे आज, ज़्यादा पुराना नहीं ले रहा मैं। 1H के टाइम फ्रेम पे आ गए। हमें सेल साइड के क्या देखना है, पीओआई, सेल साइड का पीओआई देखना है कि हमें इस साइड हमें सेल करनी है ट्रेड, तो सेल साइड का पीओआई देखना है इस साइड का। अब जिन्होंने ये चीज़ नहीं देखी, जो अपन ने देखी कि 3 कैंडल स्विंग बना हुआ है, हमें सेल साइड का पीओआई देखना है, और कहाँ तक देखना है, हमें यहाँ तक देखना है, ठीक है। यहाँ तक हमें हमारा टीजी देखना है। तो अब जिन्होंने ये चीज़ नहीं देखी थी, वो बंदा क्या करेगा, वो सिर्फ मॉर्निंग में उठेगा, उसको नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना। एक यहाँ पे पीओआई बना हुआ है 13 मिनट का, उसको लगेगा हाँ भाई स्ट्रॉन्ग पीओआई है, स्ट्रॉन्ग पीओआई बना हुआ है, वो बंदा यहाँ से सेल करेगा। सेल किया, सेल, इतना सा टीजी भी दिया उसको, बट मार्केट अगेन ऊपर निकल गया। एक चीज़ बताऊँ मार्केट की खासियत क्या है, अगर तुम गलत हो तो भी वो तुम्हें ये फील कराएगा तुम सही हो, तुम इस ट्रेड में एंटर हो। वो थोड़ा सा पुल बैक यहाँ पे तुम्हें दिखाएगा कि भाई तुम सही हो, तुम इसमें एंट्री ले, ठीक है। अगर तुम गलत हो तो भी तुम्हें ये दिखाएगा कि तुम सही हो, तुम इस ट्रेड में एंटर रहो। और अगर तुम सही हो मार्केट में, फिर भी तुम्हें फील करवाएगा भाई तू सही नहीं है, तू गलत है। मार्केट की एक खासियत होती है। तो यहाँ पे हमें पता था कि हमें डाउन साइड जाना है, बट कहाँ से जाना है ये चीज़ भी तो देखनी है। तो हमारा जो मेन पॉइंट क्या है, लास्ट पीओआई। हमारा जो मेन, हमने पहले भी समझा था कि हम हमेशा लास्ट पीओआई को लेते हैं, हम हमेशा लास्ट पीओआई को लेते हैं। तो हमारा लास्ट पीओआई कौन सा है, मैं हायर टाइम फ्रेम से देखता हूँ, 4H 1H, हमें एक ग्रीन ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है जो कि स्ट्रॉन्ग है। भले ही ये इंटरनल हो, बट हम कंफर्मेशन मिलेगी तभी हम इस ट्रेड में एंटर होंगे। तो कुछ बंदों को इतना पता नहीं होता कि हम कहाँ से सेल करें। सेल करना, उन्हें बस इतना पता है कि हमें यहाँ तक, इस एफ तक, नीचे एफ दिखाई दे रही है, हमें उस एफ तक जाना है, ठीक है। उन्हें बस ये चीज़ दिख रही है। तो वो सेल करने के लिए क्या देखेंगे,
एक बार यहाँ पे ट्रैप हो गए, यहाँ पे ट्रेड ली, एक बार ट्रैप, अगेन ऊपर गया मार्केट, ठीक है, अगेन नीचे आया। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या कोई और भी ट्रैप किया है मार्केट ने। बिल्कुल एक ट्रैप और ही किया है, ये देखो यहाँ पे इतना, मतलब यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, इनसाइड बार में ये कैंडल, बट ऑर्डर ब्लॉक है। तो मार्केट ने क्या किया, इतना बड़ा डिस्प्लेसमेंट दिखा दिया। अब कुछ लोग जिनको नहीं पता होता कि भाई लंदन सेशन में डे का हाई बना दिया आज के दिन, बस आज के दिन का मार्केट का हाई यही रहेगा। और अगेन यहाँ पे एक और एसएल ले लेते हैं, 2 एसएल हो गए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगेन ये वाला यहाँ पे ट्रेड और स्टॉप लॉस इसके अबाव रखते हैं। थर्ड एसएल यहाँ पे लग गया, मे भी कुछ यहाँ तक का रख देते तो वो बच जाते, पर 2 एसएल तो लगे ना उनके। अब हम क्या करते हैं इस ट्रेड में, वो बता देता हूँ मैं। हम क्या करते, क्या कंफर्मेशन लेते, हमें पता है भाई ऑल ओवर मार्केट डाउन साइड जाना है। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, कहाँ से जाएगा, कहाँ से जाएगा, हमने जोन फाइंड कर लिया कि भाई लास्ट जोन है। अब ये जोन वर्क करेगा या नहीं करेगा कि कैसे पता करें, हमें वेट करना है, हम डिस्प्लेसमेंट का वेट करेंगे। 4H के टाइम फ्रेम पे आ जाता है और यहाँ पे देखो क्लियर 3 कैंडल स्विंग बना हुआ है, ये हमारी 4th कैंडल है, लोअर टाइम फ्रेम पे आ जाता है। सेशन इसमें वर्क नहीं करते इतना, बट मैंने ऐसे लगा रखा है। यहाँ पे 4th कैंडल यहाँ पे स्टार्ट हुई, 3 कैंडल स्विंग बना हुआ है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो एक बार मार्केट ने यहाँ से इसका रिएक्शन थोड़ा सा लिया, बट अगेन ऊपर निकल गया, अगेन डाउन साइड आया और यहाँ पे एक APY बना दिया। हमें पता चल गया फर्स्ट स्विंग जो मेन स्विंग और लेफ़्ट साइड और मेन टॉप पे और यहाँ पे राइट साइड, मतलब ये एक हायर हाई बन गया, मतलब एक हाई बन गया, हमें इतना पता चल गया, ठीक है। 3 कैंडल स्विंग भी बन गया 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, और हम ट्रेड प्लान करेंगे यहाँ से। 4H के टाइम फ्रेम पे देख सकते हो कि ईजिली यहाँ पे बना हुआ है। एक सेकंड, सारा सिस्टम रिमूव कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये बना हुआ है 4H के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये बना हुआ है, 3 कैंडल स्विंग ईजिली बना हुआ है। और हम 1H के टाइम फ्रेम पे आएंगे, हमारे पास सेलिंग का कोई POI नहीं है मिला अभी तक, हमें 30 मिनट पे एक सेलिंग का POI मिला, और जो कि स्ट्रॉन्ग POI था विद FVG, ठीक है, स्ट्रॉन्ग POI था। और धड़ाम से यहाँ से न्यूज़ आई। अब जो हमारा TG क्या रहेगा, TG हमारा रहेगा, या तो हमें यहाँ पे कोई रिस्पेक्ट देखने को मिलती है तो यहाँ पे कहीं पे ही हम क्लोज़ कर देंगे, अदरवाइज़ यहाँ तक हम इसको पकड़े रखेंगे। और 15 मिनट 30 मिनट के टाइम 30 मिनट का POI था। कहाँ से ट्रेड प्लान करते हैं अपन, यहाँ कहीं से, इस FVG से। और स्टॉप लॉस जो हमारा हायर जो हाई बना हुआ है यहाँ तक, अब पहले तो हम यहाँ तक बुक करते हैं, 1:5 के समथिंग मिल रहा है, 5 मिल रहा है पूरा 1:5। और अगर ये वर्क नहीं किया यहाँ पे, ये वर्क नहीं किया यहाँ पे, अब हमारे पास रोकने के लिए कुछ भी नहीं है ऐसा। ये कुछ ही दिनों बाद इन फ्यूचर आपको यहाँ तक आता हुआ देखने को मिलेगा। ये यूट्यूब पे आप अगर कभी बाद में देखो तो आप देख लेना है, अगर आप वीडियो को लेट देखते हो तो आप इसको देख लेना। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ये यहाँ तक आता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ नहीं है इसको जो रोक सके। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जस्ट एक ये ऑर्डर ब्लॉक था, निकाल दिया इसीलिए। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जस्ट एक ही था, और है तो नहीं, ये इतना अच्छा खासा नहीं है, नहीं इतना कुछ खास नहीं है। अगर ये है भी 1 आवर का तो इस साइड 4 आवर का ये बना देगा, यहाँ पे 4 आवर का बना देगा, उसको लेके गिर जाएगा, ठीक है। 4 आवर का ऑलरेडी बना भी रखा है, अच्छा खासा बना रखा है, तो मार्केट यहीं कहीं से ही गिर जाएगा, मार्केट यहाँ तक आता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये हमारी मेन चीज़ है। अब कुछ लोग यहाँ पे क्या करते हैं मैं बताऊँ, कुछ लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैप होते हैं। अभी पहले यहाँ पे उन लोगों ने, सबका माइंड सेट ऐसा ही होता है, देखो मैं बताऊँ, सबका माइंड सेट ऐसा ही होता है। उनका यहाँ पे 2 बार ऐसा लगा, जो रिटेलर होते हैं उनका यहाँ पे फर्स्ट एसल और सेकंड यहाँ कहीं पे लगा था उनका
15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ कहीं पे लग गया, ये लग गया। फिर वो क्या करते हैं कि भाई 2 बार उनका बाई साइड का ऐसा लग गया, वो क्या सोचते हैं कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा और यहाँ से वो बाई की ट्रेड लगाते हैं। फिर अगेन ऐसा लग गया, तो ऐसा होता है मार्केट में। तो हमें इंटरनल स्ट्रक्चर जो हमारा हमें कंफर्म नहीं होता ना कि मार्केट किस साइड जाएगा, तब तक हम इंटरनल स्ट्रक्चर को भी प्ले नहीं कर सकते अच्छे से। तो हमें हायर टाइम फ्रेम पे देखना होता है, और जो मैंने स्टेप बाय स्टेप जो भी चीज़ बताई है उन चीज़ को फॉलो करना होता है, तभी हम इस चीज़ को पकड़ सकते हैं। अदरवाइज़ डायरेक्ट मार्केट में जाओगे और ऐसे ही डायरेक्ट प्ले करने लग जाओगे तो नहीं होगा ऐसा कुछ भी। हर कोई 5 मिनट का या 15 मिनट का पी देख लिया, उसी से बस ट्रेड प्लान कर रहे हैं। अगर चल रही है तो ठीक है, अगर नहीं चल रही तो अपोजिट साइड ले ली। अब यहाँ पे दो दो बार तो बाई साइड की ले ली, अगर नहीं चली ट्रेड तो फिर सेल साइड की लेके बैठ गए। तो ऐसा नहीं होता, हमें देखना होता है कि ऑल ओवर पिक्चर जो पिक्चर चल क्या रही है, ठीक है। और कोई एक आध एग्जांपल अगर मिले गोल्ड में, अभी जैसे कि मैं एक ट्रेड का वेट कर रहा हूँ अभी 15 ये GBP/USD का वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। मेरे को एक यहाँ पे FVG दिखाई दे रही है और प्लस में एक हर्डल भी है, ये देखो ये चीज़, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम सेम वही FVG पे है, और मैं क्या देख रहा हूँ कि मैं सेल की ट्रेड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। कहाँ तक? जो मेरा TG रहेगा, एक तो यहाँ पे इम्बैलेंस है, एक तो ये यहाँ पे इम्बैलेंस है, और दूसरी यहाँ पे एक FVG है। 2 टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और 3 कैंडल स्विंग बना हुआ है यहाँ पे। 4th कैंडल आज का जो हमारा डे है वो 4th कैंडल है ये वाला, तो मैं इसमें सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब कहाँ से करूँगा, मेन चीज़ यही ना, कहाँ से करूँगा। 4H पे कोई सेलिंग अप PY नहीं है, 1H पे देखा जाए तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है। बस मेरे को एक ये लास्ट जोन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैंने अलार्म भी सेट की हुई है, अगर मार्केट यहाँ तक आता है कोई सेशन में या फिर कुछ भी, तो मैं यहाँ से सेल की ट्रेड प्लान करूँगा ऊपर से ही, और बीच में मैं सेल की ट्रेड प्लान नहीं करूँगा। अभी जस्ट NY सेशन ही ख़त्म हुआ है, ज़्यादा कुछ तो है नहीं। तो बस हमें ऑल ओवर, मेरा कहने का मतलब यही है, जो हायर टाइम फ्रेम पे जो पिक्चर चल रही है, जब तक वो हमें क्लियर नहीं होगी तब तक हम इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे कि इंटरनल स्ट्रक्चर क्या करेगा क्या नहीं करेगा। हर एक PY से ट्रेड प्लान करेंगे ये वो, तो ऐसा नहीं है। अभी ये आप जब कभी फ्यूचर में इस वीडियो को देखो, अगर मेरे को यहाँ पे अभी तो NY एशियन सेशन चल रहा है, लंदन सेशन ओपन होगा, इसको टैप करके लंदन सेशन में कोई PY वगैरह मेरे को मिलेगा सेल साइड का, तो मैं सेल साइड ट्रेड प्लान करूँगा। या आप जब कभी भी देखो तो मेरे को TG यहाँ पे यहाँ तक देखने को मिलेगा, यहाँ तक आप देख लेना जब कभी भी इस वीडियो को देखो तब, ठीक है। और आई होप आप लोग समझ गए होंगे मेरा कहने का मतलब क्या है। अगेन एक बार बता देता हूँ, जब तक हमारा ऑल टाइम जो हायर टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है वो जब तक हमें क्लियर नहीं होगा, तब तक हम लोअर टाइम फ्रेम पे ये कंफर्म नहीं कर सकते कि मार्केट किस साइड जाएगा। अगर तुम हर कोई 15 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे या फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के PY को प्ले करते रहोगे तो ऐसा नहीं है। हायर टाइम फ्रेम पे जो चल रहा है वो नहीं पता होगा तब तक हम इंटरनल स्ट्रक्चर को प्ले नहीं कर सकते। और वो चीज़ इंटरनल स्ट्रक्चर देखने के लिए कि भी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे देखना, मेरे 1 2 लेके फर्स्ट लेक्चर से लेके 4 लेक्चर तक देखो, उसके बाद इसको देखो तो पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। 6th लेक्चर कल के दिन मैं अपलोड कर दूंगा, ये आज का 5th लेक्चर।